GTA 5 का माइकल जो अपने स्कूल लाइफ में एक बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर था और वो अपने स्टेट के लिए फुटबॉल खेला करता था और उसमें और भी बहुत से हुनर थे। बट ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उसने अपना फुटबॉल करियर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और एक गैंगस्टर लाइफ में एंटर कर दिया। सो हेलो दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइकल के बारे में कि आखिर वो अपनी स्कूल लाइफ में कैसा था, उसका जन्म कहाँ हुआ और आखिर 20 साल की उम्र में वो 2 बार जेल क्यों गया और आखिर वो इतना बड़ा गैंगस्टर बना कैसे। पार्ट 1। माइकल का जन्म 1965 से लेके 1968 के बीच में हुआ था। मार्केट में भी कंफर्म डेट नहीं आई है, इसलिए सॉरी। माइकल के बच्चों के पास जो लग्जरी लाइफ है, माइकल के पास बचपन में वो नहीं था और बचपन में माइकल अपने मम्मी पापा के साथ एक ट्रेलर में रहा करता था। माइकल का बाप शराबी था और वो माइकल को मारा पीटा भी करता था, जिसके कारण माइकल का बचपन बहुत मुश्किलों भरा था और उसके बाद माइकल के पापा ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया। और जहाँ तक बात रही माइकल की मम्मी की, तो उन्होंने भी उसे छोड़ दिया था। बाकी लोगों ने माइकल को बताया कि नौसेना में होने के कारण उनके पापा ने उन्हें छोड़ दिया। माइकल अपने हाई स्कूल के दिनों में एक स्टेट फुटबॉल टीम का एक बहुत बड़ा पसंदीदा खिलाड़ी था और जब वो फुटबॉल खेला करता था तो लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे और उसे बहुत पसंद करते थे। मगर माइकल के खराब व्यवहार और बार बार चोट लग जाने के कारण उसे मजबूरन वो टीम छोड़ना पड़ा। पार्ट 2। अब माइकल बड़ा हो चुका था और उसने क्राइम की दुनिया में अपना कदम रख लिया था। माइकल जब 20 साल का था तो वो 2 बार जेल जा चुका था और उसने जेल में रहकर ही कई हुनर सीख लिए थे। जैसे बाकी कैदियों के कंधे में वो टैटू बनाकर टैटू गन इस्तेमाल करना सीख गया था। माइकल ने अपनी पहली चोरी 1988 में की थी। माइकल ने अपनी पहली चोरी में कार्सल सिटी के बाहरी इलाके में एक छोटे से व्यवसाय से $10,000 चुराया। माइकल अपने असफलता और कमियों के बावजूद एक होशियार और तेज चोर और गैंगस्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की और बहुत से नए नए हुनर भी सीखे। इस टाइम पर माइकल ने एक लेस्टर नाम के आदमी को अपनी टीम में जोड़ा, जो कि चोरी करने और बाकी के कामों में भी माइकल की मदद करता था। पार्ट 3। तो एक बार की बात है, जब माइकल चोरी के एक माल को सीमा से बाहर पहुंचा रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक ट्रेवर नाम के आदमी से होती है। उस समय ट्रेवर किसी अनजान आदमी से मिलने की तैयारी कर रहा था और उसी समय ट्रेवर सड़क पर एक नहीं बल्कि 2 धूल के निशान आते हुए देख रहा था, जबकि ट्रेवर को बताया गया था कि कार्गो से सिर्फ एक व्यक्ति आएगा। तो ट्रेवर के सामने माइकल कार से उतरता है और उसी कार से एक बूढ़ा आदमी भी उतरता है। फिर बाद में पता चला कि माइकल ने उस बूढ़े आदमी को लूट लिया है और दूसरी ही ओर माइकल कार से उतरता है और पैदल भागने की कोशिश करता है। तो बूढ़ा आदमी जो रहता है वो ट्रेवर का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। तो ट्रेवर उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उसके आंख में एक गोली मार देता है। लॉजिक मेरे को भी समझ नहीं आया, अगर तुमको समझ आया होगा तो एक दूसरे को बता देना। तो जब ट्रेवर उस बूढ़े आदमी के आंख में गोली मारता है, उसके बाद वो बूढ़ा आदमी टपक जाता है और उसके बाद माइकल और ट्रेवर जो रहते हैं उस आदमी को ठिकाने लगा देते हैं। फिर माइकल और ट्रेवर जो रहते हैं उस आदमी को आग लगा देते हैं। उसके बाद उसमें से बहुत भयंकर वाली बदबू आने लगती है, जिससे माइकल और ट्रेवर उल्टी कर देते हैं और उन दोनों का बिना पिए ही उतर जाता है। और ये देखकर कि माइकल और ट्रेवर ने साथ मिलकर कितना अच्छा काम किया, माइकल ने ट्रेवर को अपने टीम में शामिल कर लिया। वो दोनों ही अपने अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर थे। फिर भी माइकल को लगता था कि वो निर्दोष है और वो बार बार कानून से भागता रहता था। ट्रेवर अपने गुस्से पे काबू ना रख पाने के कारण दिन दिहाड़े किसी भी आदमी को टपका देता था। माइकल की दूरदर्शिता, सावधानी और सोलोमन रिचर्ड्स की फिल्मों को उद्धत करने की विशिष्ट शैली ने ध्यान आकर्षित किया। आई नो तुमको ये वाला लाइन समझ नहीं आया, ना भी आया तो वही अच्छा है। जिसके कारण माइकल और ट्रेवर की नौकरी पूरी होने के बाद उन्हें तुरंत शहर छोड़कर जाना पड़ा, जिसके बाद दोनों ने लेस्टर और बाकी साथियों के साथ मिलकर कुछ समय के लिए पूरे मिड वेस्ट में डकैती की। पार्ट 4। 1990 जब स्टार्ट हुआ तो माइकल, ट्रेवर और उनका एक साथी एक स्ट्रिप क्लब में गए, जहां पर वो अमांडा नाम के एक स्ट्रिपर से मिले। हालांकि स्टार्टिंग में अमांडा तीसरे व्यक्ति को पसंद करने लगी थी, पर बाद में वो माइकल के पास आ गई। कुछ समय के बाद उन दोनों ने शादी कर ली और उनके 2 बच्चे हुए, ट्रेसी और जिमी, और वो सभी मिड वेस्ट के एक ट्रेलर पार्क में रहा करते थे। अब ट्रेवर जो रहता है वो माइकल को सॉफ्ट समझने लगता है, क्योंकि माइकल अपने फैमिली की वजह से अपने क्रिमिनल लाइफ पे सवाल उठाना शुरू कर देता है। एंड अस अ रिजल्ट माइकल जो रहता है ट्रेवर के पागलपन वाले हरकतों को नापसंद करना शुरू कर देता है। माइकल को लगा कि ट्रेवर उसके बीवी बच्चों को चोट पहुंचा सकता है। पार्ट 5।
सो ट्रेवर एक ब्रैड स्नाइडर नाम के एक व्यक्ति से मिलता है और उसे माइकल से भी मिलाता है। माइकल और ब्रैड ने एक दूसरे के लिए कभी भी सिंपैथी नहीं दिखाई थी और जब भी माइकल और ब्रैड एक साथ मिलकर काम करते थे तो एक दूसरे के ऊपर भरोसा तो कभी नहीं करते थे और वो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे। एक बार ब्रैड ने माइकल को छोड़कर पूरी तरीके से ट्रेवर के साथ जुड़कर काम करने का सोचा था, बट ट्रेवर ने उस आदमी के प्रति वफादारी दिखाने से इनकार कर दी जिसने उसके जीवन में एक उद्देश्य दिया था। मतलब तुम समझ रहे हो ना, ट्रेवर ने उसको एक उद्देश्य दिया था कि तुम चोरी वोरी करो, यही जिंदगी है। सो आई होप गाइस तुमको ये वाला वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना कि तुमको नेक्स्ट कौन से कैरेक्टर की स्टोरी चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।